अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है ASP.NET MVC में एक्शन मेथड्स। ठीक है, एक्शन मेथड्स क्या होते हैं इसकी थ्योरी पे आने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं विजुअल C#, फिर वेब पे सिलेक्ट करते हैं और ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ एक्शन मेथड्स डेमो। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी सिलेक्ट करता हूँ और MVC। ठीक है, इसके ऊपर लाजमी चेक लगाना है क्योंकि इसके फोल्डर्स और कुछ रेफरेंस फाइल्स हमारे पास ऐड होती हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आपको याद है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं, होम कंट्रोलर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स का फोल्डर अभी एम्प्टी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, मैंने बताया था कि कंट्रोलर्स क्या होती हैं, C# की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर कुछ एक्शन मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर क्लास ऐड करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं MVC5 कंट्रोलर, ऐड करते हैं इसको और अब नाम क्या रखेंगे हम, होम। ठीक है, होम कंट्रोलर। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट कंट्रोलर हमारे पास पहला कंट्रोलर होता है। ठीक है, जो कि इंडेक्स पेज के लिए हम यूज करते हैं। ऐड करता हूं। ठीक है, ये हमारे कंट्रोलर क्लास आ गई हमारे पास। ठीक है, होम कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास एक मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप आपको नजर आ रही होगी एक्शन रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्शन मेथड। ठीक है, मतलब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो रिक्वेस्ट किसके पास आती है, हमारे होम कंट्रोलर के पास आती है, और होम कंट्रोलर से वो कहां पे जाता है, इंडेक्स का। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होता है एप्लीकेशन स्टार्ट का, वो कॉल होता है, और वो एप्लीकेशन स्टार्ट का मेथड हमें कहां पे मिलता है, ग्लोबल SX फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ये मेथड चलता है जब भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और इस दूसरी जो लाइन है इसके अंदर आप देखो रूट कन्फिग फाइल। ठीक है, हमारे पास एक रूट कन्फिग फाइल होती है जो रास्ता बताती है। रूट का मतलब रास्ता, मतलब किस रास्ते से वो यूजर हमारी एप्लीकेशन में एंटर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जाओ ऐप स्टार्ट में। ठीक है, यहाँ पे रूट कन्फिग की फाइल होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो रूट डिफाइन हुआ है, पहले कंट्रोलर का नाम आता है, फिर एक्शन मेथड का नाम आता है और फिर आईडी ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो देखो हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, होम। ठीक है, हमने होम कंट्रोलर रखा था ना, तो फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा और फिर इसके पास के बाद कहां जाएगा, इंडेक्स, जो कि हमारे पास एक्शन मेथड है। और इस एक्शन मेथड के अंदर कोई ना कोई व्यू हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊं होम कंट्रोलर में, तो ये सिर्फ एक्शन मेथड क्रिएट किया है, इससे रिलेटेड कोई व्यू मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, व्यू हम किसे कहते हैं, HTML पेज, जो हमारा एक HTML पेज होता है इंडेक्स पेज, उसको व्यू कहते हैं। और व्यू बनाने का तरीका क्या है, ये जो इंडेक्स है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड व्यू। ठीक है, ऐड व्यू पे क्लिक करो और उसके बाद जो हमारा एक्शन मेथड का नाम होता है ना, वही हमारे व्यू का नाम होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है जो आपके एक्शन मेथड का नाम हो वही आपके व्यू का नाम हो। ठीक है, लेकिन इस केस में हम इसको क्या रखते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके इसको ऐड पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे पास व्यू कौन सा ऐड हो जाएगा, इंडेक्स के नाम से एक व्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक व्यू ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं हमारे इसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये एक एक्शन मेथड है। ठीक है, क्योंकि एक बात आप याद रखना कि मैंने क्या कहा था, रिक्वेस्ट किसके पास आती है, हमारे कंट्रोलर के पास। ठीक है, अब कंट्रोलर का काम कौन करता है, ये एक्शन मेथड्स करते हैं। मतलब जो हमारे व्यू को कॉल करते हैं, जो हमारे व्यू को जनरेट करते हैं, वो कौन करते हैं, ये एक्शन मेथड। ठीक है, मतलब कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है और वो फिर इस एक्शन मेथड के पास आएगा। अगर मैंने अपने यूआरएल में होम कंट्रोलर और उसके बाद इंडेक्स दिया है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा व्यू हमें नजर आएगा, ये वाला व्यू। ठीक है,
और इस व्यू के अंदर मैं जस्ट एक पैराग्राफ ऐड करता हूं और यहां पे क्या देता हूं, दिस इज अ इंडेक्स पेज। ठीक है, इंडेक्स पेज मतलब होम पेज। ठीक है, अब इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ कंट्रोलर क्लास कैन कंटेन वन और मोर एक्शन मेथड्स ऑल्सो नोन एज कंट्रोलर एक्शंस। ठीक है, मतलब इस कंट्रोलर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा, हमारे एक्शन मेथड्स, मतलब कंट्रोलर की जो कंट्रोलर के पास जो रिक्वेस्ट आएगी उसे रिसीव कौन करेगा, एक्शन मेथड। और एक्शन मेथड क्या करेगा, कोई ना कोई व्यू एक्शन रिजल्ट की फॉर्म में सेंड करेगा। ठीक है, जो कि हमारे यूजर को नजर आएगा। और अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि कंट्रोलर क्लास के अंदर एक से ज्यादा एक्शन मेथड हो सकते हैं। हमारे पास अभी जो एक एक्शन मेथड है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट, जब हम भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो एक डिफॉल्ट आता है, इसका क्या नाम है, इंडेक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं अगर आपको रूट कॉन्फ़िग की फाइल बताऊं, ठीक है, यहां पे देखो होम है ना, और इसका एक्शन मेथड कौन सा, इंडेक्स। तो जब हम रन करते हैं अपनी फाइल, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर चलता है और उसका कौन सा मेथड चलता है, इंडेक्स एक्शन मेथड चलता है। और उस एक्शन के इंडेक्स मेथड के अंदर कौन सा व्यू है हमारे पास, इंडेक्स वाला व्यू। ठीक है, जिसके अंदर अभी हमने एक पैराग्राफ लिखा था, दिस इज अ इंडेक्स पेज। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास रन हो जाए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, मैंने यूआरएल में कुछ भी अभी स्पेसिफाई नहीं किया। तो डिफॉल्ट रूट क्या था, पहले होम कंट्रोलर होगा और फिर उसका कौन सा, इंडेक्स एक्शन मेथड होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं भी करो तब भी वो डायरेक्ट कौन सा रन करेगा, होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड। देखो आ रहा है, सही है। अभी देखो यहाँ यूआरएल में मैंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर मैं यूआरएल में स्पेसिफाई कर दूं, मतलब रूट का जो पैटर्न है वो किस तरह होता है कि पहले हमारे पास क्या आता है, कंट्रोलर का नाम। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास, एक्शन मेथड का नाम, एक्शन मेथड का क्या नाम है, इंडेक्स। और तीसरी चीज भी थी आईडी, लेकिन वो अभी हमारे केस में नहीं है, वो अभी मैं आगे जाके बताता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आके एंटर करूंगा तो देखो हमें वही व्यू नजर आएगा जो डिफॉल्ट पहले नजर आ रहा था। ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज और नोट करो, हमारे पास ये नैव बार और फुटर ये खुद से आ रहा है। तो मैंने आपको एक फाइल बताई थी कि ये खुद से क्यों आ रहा है। ठीक है, मतलब मास्टर पेज की तरह हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं, ये शेयर्ड फोल्डर होता है, उसके अंदर कौन सी फाइल है, लेआउट CSS HTML। मतलब इसके अंदर हम वो डेटा रखते हैं, जिस तरह नैव बार, फुटर, वो डेटा हम रखते हैं जो हमें सारे व्यूज में क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ रहा था, नैव बार और फुटर, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना, तो ये शेयर्ड का फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, और अब देखो ये जो व्यू स्टार डॉट CSS HTML है, ये भी उसी की फाइल है। तो यहाँ पे आके इसको भी मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं अभी आके रन करूं, ठीक है, तो अब रन करूंगा तो जो हमारा इंडेक्स का व्यू था उसमें नैव बार और वो जो फुटर था वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, देखो अब नैव बार और फुटर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन मेथड था, हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कंट्रोलर एक से ज्यादा एक्शन मेथड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इसकी डेटा टाइप है, ये क्लास है एक्शन रिजल्ट। ठीक है, जो कि क्या रिटर्न करवा रही है, व्यू। मतलब ये जो व्यू आपके पास मेथड है ना, ये हमारे व्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, व्यू कौन सा वाला, ये इंडेक्स डॉट CSS HTML। मतलब ये जो हमारे पास एक्शन मेथड है, इसका काम होता है व्यू को जनरेट करवाना। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट कहां पे आती है, जब भी मैं लॉगिन, जब भी मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में एंटर होता हूं, रिक्वेस्ट आती है होम कंट्रोलर के पास, और फिर वहां से होम कंट्रोलर का काम कौन परफॉर्म करता है, एक्शन मेथड। क्योंकि एक्शन मेथड के पास हमारे पास व्यू होता है। ठीक है, और वो व्यू यूजर को डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, अब देखो जरूरी नहीं है कि एक्शन मेथड की रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट ही हो, कुछ और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, एक और एक्शन मेथड बनाता हूं और इसकी मैं रिटर्न टाइप रखता हूं स्ट्रिंग, और यहां पे मैं कहता हूं इसका नाम फॉर एग्जांपल शो। ठीक है, और यहां पे क्योंकि रिटर्न टाइप अब हमारे पास स्ट्रिंग है तो मुझे कोई स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेकंड एक्शन मेथड ऑफ होम कंट्रोलर। ठीक है, मतलब मैं
इस एक्शन मेथड को कॉल किस तरह से करूंगा, यूआरएल से कॉल करूंगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूआरएल में जो रूटिंग होती है, ठीक है, जो राउट कॉन्फ़िग फाइल में पहले होम और फिर उसके बाद उसका इंडेक्स कॉल होता है, लेकिन अभी मुझे कौन सा एक्शन मेथड कॉल करवाना है, शो वाला। तो मैं होम के बाद क्या लिखूंगा, शो। तो ये वाली लाइन हमें ब्राउजर पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं उस पॉइंट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, मैं स्लैश लगाता हूं होम, और उसके बाद अब हमें इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल नहीं करना, बल्कि कौन सा करना है, शो, ठीक है। तो यहां पे आता हूं मैं, अब एंटर करता हूं, तो देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, दिस इज अ सेकंड एक्शन मेथड ऑफ होम कंट्रोलर, ठीक है। मतलब अगर आपको डिफरेंट एक्शन मेथड्स कॉल करवाना है तो आप यूआरएल में इस तरह से इसको कॉल करवाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक और मैं एक्शन मेथड बनाता हूं, ठीक है, पब्लिक, और इस दफा मैं इसकी डेटा टाइप रखता हूं वही एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और अब मैं एक बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं अबाउट अस। मतलब ये जो हमारे पास एक्शन मेथड है, ये क्या करेगा, अबाउट अस का एक व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं रिटर्न, और उसमें जो मेथड पास करते हैं यहाँ पे व्यू, ठीक है। और अब देखो अबाउट अस मुझे कॉल करना है, तो इसका कोई पेज कॉल होना चाहिए जो यूजर को नजर आएगा। तो हम उसी तरह से व्यू बनाएंगे, अबाउट अस के ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड व्यू पे जाओ, और अब देखो जो मैंने एक्शन रिजल्ट का नाम रखा था वही हमारे व्यू का नाम आ रहा है, मतलब पेज का नाम आ रहा है। तो यहां पे आके मैं इसको ऐड करवा लेता हूं, बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रखी हैं, ठीक है। ऐड करूंगा तो ये हमारे पास व्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब अबाउट अस का ये व्यू एक अलग है, ठीक है। तो यहां पे मैं पैराग्राफ के अंदर कह देता हूं दिस इज माय अबाउट अस पेज, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करता हूं, ठीक है, अब देखो लिंक में क्या आ रहा है, होम आ रहा है और उसके साथ अबाउट अस, मतलब एक ही कंट्रोलर है और उसके अंदर मैंने अब 3 एक्शन मेथड्स बनाए हैं, ठीक है। कितने एक्शन मेथड्स बनाए, 3। लेकिन अब यहां पे देखो क्या मसला हो रहा है, जब मैंने इसका व्यू बनाया तो इसके लिए अलग से क्या आ गया, नैव बार, और हमारे पास वो फूटर जो आ रहा था। तो इसके लिए भी जो शेयर्ड का फोल्डर था वो भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप डिलीट कर देना, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैंने अभी 3 मेथड बनाए ना, पहला कौन सा था, इंडेक्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये इंडेक्स पेज आ गया, फिर इसके बाद शो, ठीक है, ये दूसरा वाला है, तो देखो ये शो हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पे लास्ट कौन सा था, अबाउट अस, ठीक है। तो हमें अबाउट अस का पेज क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, सही है। अच्छा, फिर एक और चीज अभी मैंने आपको बताई थी रूट कॉन्फ़िग फाइल में, अगर मैं आपको यहाँ पे रूट कॉन्फ़िग फाइल दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तीसरी चीज थी हमारे पास ऑप्शनल, पहले कंट्रोलर आएगा, फिर एक्शन आएगा, और फिर आईडी, ठीक है। मतलब आईडी यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब अगर आप आईडी ना दो तब भी होम का मतलब कंट्रोलर का जो एक्शन मेथड है उसका व्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन हम फॉर एग्जांपल अब मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक और कंट्रोलर का एक्शन मेथड बनाता हूं, पब्लिक, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप में रखता हूं इंटीजर, ठीक है। मतलब एक्शन मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप में क्या रख रहा हूं, इंटीजर। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इसको स्टूडेंट आईडी, ठीक है, मतलब ये मेरे एक्शन मेथड का क्या है, नाम है, ठीक है। और अब इसके अंदर ये जो एक्शन मेथड है, इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूं और उसका नाम देता हूं आईडी, ठीक है। और ये आईडी मैं यहां पे क्या करवा लेता हूं, रिटर्न करवा लेता हूं, ठीक है। मतलब अब देखो, जब ये वाला एक्शन मेथड मैं कॉल करूंगा तो उसके साथ जो ऑप्शनल पैरामीटर था कौन सा, आईडी वाला, वो भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहां पे, यूआरएल पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, इसको रन करूं, ठीक है, अभी तो इंडेक्स पेज आ रहा है। अब मैं यहां से ऊपर से यूआरएल अपना चेंज करता हूं होम, और यहां पे आके अब मैं इसको कहता हूं स्टूडेंट आईडी वाला जो हमने बनाया, स्टूडेंट आईडी। देखो अगर अभी मैं इस स्टेज पे एंटर करूं तो आप रिजल्ट देखना, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी ऐड कर रहा हूं ना, लेकिन वो जो एक्शन मेथड है वो अपने पास एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। किस टाइप का पैरामीटर लेता है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो वो भी मुझे कहां पे अभी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो ऑप्शनल पैरामीटर था आईडी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं पास कर देता हूं 20,
और एंटर करता हूं तो हमारे पास क्या होगा 20 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये जो मैंने पैरामीटर दिया ना, इसकी लॉजिक को जरा समझना कि हम ये देते क्यों है। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करो कि मेरे पास ये वाला जो एक्शन मेथड है, कौन सा, स्टूडेंट आईडी वाला, मतलब ये एक ऐसा एक्शन मेथड है जिसके अंदर मैं मॉडल से, मॉडल किसे कहते हैं, जिसमें डेटाबेस की क्लासेस होती हैं, मॉडल से अगर मैं कोई स्टूडेंट आईडी का पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करवाना चाह रहा हूं तो तब मैं एक्शन मेथड बनाऊंगा और उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, एक पैरामीटर पास कर दूंगा। और वो पैरामीटर मेरे पास कहां से आएगा, यूआरएल में से आएगा। मतलब जो भी मैं आईडी दूंगा वो जब इस एक्शन मेथड के अंदर आएगा तो डेटाबेस में से उसी स्टूडेंट की आईडी गेट करके हमें क्या करवा देगा, व्यू में डिस्प्ले करवा देगा या रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला एक्शन मेथड विद पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्शन मेथड की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको कंट्रोलर की थ्योरी एक दफा फिर रिपीट करवाऊं। कंट्रोलर क्या होता है, मैनेजेस द फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब ये कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी एमवीसी एप्लीकेशन का। ठीक है, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो किसके पास आती है, कंट्रोलर के पास आती है। और कंट्रोलर के लिए, मतलब कंट्रोलर के जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म कौन करता है, वो परफॉर्म करते हैं हमारे पास एक्शन मेथड्स। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, फिर यहां पे देखो कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड एग्जीक्यूटिंग द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कोड। मतलब कंट्रोलर के पास क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आती है, यूआरएल की फॉर्म में आती है। और यूआरएल में जो कंट्रोलर यूजर ने दिया है, जो एक्शन मेथड दिया है, उसी से रिलेटेड कंट्रोलर क्या करता है, वही एक्शन मेथड कॉल कर लेता है। मतलब एप्लीकेशन, एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कोड को क्या कहा जा रहा है, वही एक्शन मेथड जो कि यूजर ने रिक्वेस्ट किया है और वही रिक्वेस्ट जो कंट्रोलर के पास आई है और फिर उसके थ्रू जो भी एक्शन रिजल्ट था, जो भी व्यू था, वो हमें रिटर्न हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे देखो कंट्रोलर कम्युनिकेट्स विद द मॉडल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट्स द रिक्वायर्ड व्यू टू बी रेंडर्ड फॉर द रिक्वेस्ट। भाई देखो अभी हमारे केस में कोई भी डेटाबेस नहीं है, मतलब मॉडल क्लास नहीं है। मैंने क्या बताया था, मॉडल के अंदर क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो अभी जो हमारा कंट्रोलर है वो मॉडल से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट कर रहा है, व्यू से। सही है, तो जब हम मॉडल बनाएंगे तो कंट्रोलर पहले मॉडल से डेटा लेगा और हमारे व्यू में डिस्प्ले करवा देगा। सही है, ये कंट्रोलर का काम है। फिर गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, कंट्रोलर क्या करता है, डेटाबेस से डेटा लेता है और उसको स्पेसिफाई कर देता है कहां पे, व्यू पे। ठीक है, मतलब व्यू के अंदर वो डिस्प्ले करवा देता है एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को, मतलब हमारे ब्राउजर को। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर के ये जितने भी मैंने स्टेप्स आपको ऊपर बताए हैं, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स करते हैं। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर के पास से कहां जाती है, किसी ना किसी एक्शन मेथड के पास जाती है, जो एक्शन मेथड आपने यूआरएल के अंदर कॉल करवाया होगा। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अब आते हैं एक्शन मेथड्स के ऊपर कि एक्शन मेथड्स क्या होते हैं। अब यहां पे देखो एक्शन मेथड्स आर पब्लिक मेथड्स इन कंट्रोलर क्लासेस। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, एक्शन मेथड जो होते हैं वो पब्लिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक के अलावा और कोई एक्सेस मॉडिफायर में एक्शन मेथड के साथ यूज नहीं कर सकता। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर यहां पे देखो एक्शन मेथड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट दैट आर सेंड टू द कंट्रोलर। मतलब एक्शन रिजल्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको जरा गौर से सुनना। एक्शन मेथड के पास रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्शन मेथड कहां से लेता है, कंट्रोलर से लेता है। सही है, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी व्यू यूजर को रिटर्न करवाना होता है वो डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, ये काम है एक्शन मेथड का। फिर यहां पे देखो टिपिकली रिटर्न्स एन एक्शन रिजल्ट ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सुलेट द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग द मेथड। भाई देखो एक्शन रिजल्ट रिटर्न करता है कौन, एक्शन मेथड। और इस एक्शन रिजल्ट के अंदर हम क्या रिटर्न करवा रहे थे, व्यू। याद है ना, देखो इसकी डेटा टाइप हमने क्या रखी थी, इसकी डेटा टाइप हमने एक्शन रिजल्ट रखी थी। मतलब व्यू क्या है हमारा, एक एक्शन रिजल्ट है। सही है, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर बाय डिफॉल्ट इट जनरेट्स अ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिजल्ट। मतलब एक्शन मेथड जो
चीज रिटर्न करता है वो किस फॉर्म में होती है, एक्शन रिजल्ट की फॉर्म में होती है। और एक्शन रिजल्ट के अंदर हम क्या रिटर्न करवाते हैं, व्यू रिटर्न करवाते हैं, HTML का पेज रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा देखो, इसी चीज को ग्राफिकली समझाया हुआ है। अब देखो हमारे पास वेब ब्राउजर है, ठीक है, वेब ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट क्या कहलाती है, HTTP रिक्वेस्ट URL। मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम अपने ब्राउजर के एड्रेस बार पे कोई ना कोई URL लिखते हैं, तो वो URL हमारे MVC के पास जाता है, मतलब जो MVC का फ्रेमवर्क है उसके अंदर जाता है, और फिर उसके बाद किसके पास जाता है, होम कंट्रोलर के पास जाता है। फिर होम कंट्रोलर ये देखता है कि URL में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इंडेक्स। तो जो भी एक्शन मेथड होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के नाम से होगा वो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। और उसका एक्शन रिजल्ट के अंदर हम क्या रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, व्यू। ठीक है, मतलब HTTP रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मतलब एक्शन रिजल्ट हमें HTTP रिस्पॉन्स में क्या सेंड कर रहा है, एक व्यू सेंड कर रहा है, एक HTML का पेज सेंड कर रहा है। और वो HTML का पेज कहां पे हमें नजर आएगा, वेब ब्राउजर पे नजर आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अच्छा अब देखो, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, फिगर के अंदर वही बता रहा है कि सबसे पहले ब्राउजर क्या करता है, एक HTTP रिक्वेस्ट मतलब URL सेंड करता है, फिर वो MVC के फ्रेमवर्क में आती है, और MVC फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास जो कंट्रोलर होता है उसका एक्शन मेथड क्या होता है, कॉल हो जाता है। मतलब जो भी URL में आप सेंड कर रहे हो उसी का कंट्रोलर और उसी का एक्शन मेथड कॉल होता है। ठीक है, फिर एक्शन मेथड एग्जीक्यूट्स एंड रिटर्न्स एन एक्शन रिजल्ट ऑब्जेक्ट, और इस एक्शन रिजल्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, व्यू होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर दिस इनकैप्सुलेट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड एग्जीक्यूशन, मतलब जो रिटर्न होता है, जो एक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्शन रिजल्ट की फॉर्म में होता है। और एक्शन रिजल्ट के अंदर हमारा एक व्यू होता है जिसको हम HTML पेज कहते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, द MVC फ्रेमवर्क converts an action result to HTTP response and sends the response back to the browser। मतलब MVC फ्रेमवर्क हमारे एक्शन रिजल्ट को HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है, और HTTP रिस्पॉन्स में किसे कह रहा हूं, अपने व्यू को कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि व्यू ही रिस्पॉन्स में ब्राउजर को मिलता है ना। ठीक है, तो ये चीज है, सही है। फिर यहां पे आओ, अब देखो रूल्स, मतलब जब आप एक्शन मेथड डिक्लेयर करोगे तो उसके कुछ रूल्स आपने लाजमी याद रखने हैं। पहला रूल क्या है, दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, मतलब लाजमी है कि वो पब्लिक होने चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आऊं, ये जो हमारा एक्शन रिजल्ट का मेथड है, फॉर एग्जाम्पल पहला मेथड है ना, ये इंडेक्स, ये कॉल होता है, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं। ठीक है, प्राइवेट कर देता हूं और अब यहां पे आके रन करता हूं, तो आप रिजल्ट देख लो। देख रहे हो क्या क्या एरर आ रहा है, रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। रिसोर्स क्या है हमारे पास, होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स एक्शन मेथड, और इंडेक्स एक्शन मेथड को तो मैंने प्राइवेट कर दिया था, तभी हमारे पास वो एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टेड करोगे तब भी ये एक्सेस आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे देखो, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, मतलब ये जो एक्शन मेथड है ये आपके पास स्टैटिक मेथड नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इसको अगर पब्लिक कर दूं दोबारा, ठीक है, और इसके आगे में स्टैटिक का कीवर्ड लगा दूं, ठीक है, मतलब पब्लिक स्टैटिक, और अब यहां पे देखो आपके पास व्यू पे एरर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप यहां पे राइट क्लिक करो तो देखो यहां पे अगर मैं इस सिचुएशन पे इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यस, मतलब आपके पास ये अब कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तभी रन होने में क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो, दे कैन नॉट हैव ओवरलोडेड वर्जन्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, मतलब एक्शन मेथड के ऊपर मेथड ओवरलोडिंग अप्लाई नहीं होती। मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे, एक ही नाम के मेथड होते थे बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक है,
इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया ना इंडेक्स, तो मैं इंडेक्स के नाम से मल्टीपल मेथड नहीं बना सकता विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब एक्शन मेथड के केस में हमारे पास ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, इन्वोकिंग एक्शन मेथड्स, मतलब एक्शन मेथड्स को अगर हमने कॉल करना है तो किस तरह से करते हैं। इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट मल्टीपल एक्शन मेथड्स इन अ कंट्रोलर। ये तो पॉइंट क्लियर है, एक कंट्रोलर के अंदर हमने 4 मेथड्स बनाए थे एक्शन मेथड्स। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखो, यू कैन इन्वोक एन एक्शन मेथड बाय स्पेसिफाइंग अ URL इन द वेब ब्राउजर। मतलब जो एक्शन मेथड आपने कॉल करवाना है और वो जिस भी कंट्रोलर में है उस कंट्रोलर का नाम लिखोगे आप, और उसके बाद उसके एक्शन मेथड का नाम लिखोगे, और अगर उस एक्शन मेथड के अंदर कोई पैरामीटर है तो वो पैरामीटर भी आपने कहां पे स्पेसिफाई करना है, URL के अंदर स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अच्छा, फिर यहां पे देखो हमारे पास एक्शन रिजल्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो एक्शन रिजल्ट है ये एक क्लास है। आपको पता है ना कि हम क्लासेस को भी मेथड में एज अ रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एक्शन रिजल्ट की क्लास है, तो अब इसको भी जरा गौर से समझना। अब देखो एक्शन रिजल्ट है क्या। एक्शन रिजल्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे गौर करो। एक्शन रिजल्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। मतलब बेस का मतलब पेरेंट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ इसका मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। याद है हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये क्या कह रहा है, एक्शन रिजल्ट हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास होती है फॉर ऑल इंप्लीमेंटिंग क्लासेस दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स। मतलब देखो यहां पे जो एक्शन रिजल्ट है ये अभी रिटर्न क्या करवा रहा है, ये एक व्यू रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है। मतलब एक व्यू सेंड कर रहा है, एक HTML का पेज सेंड कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा हम व्यू ही रिटर्न करवाएं। हम और भी बहुत सारी चीजें रिटर्न करवा सकते हैं, किसको यूज करते हुए, एक्शन रिजल्ट। मतलब यहां पे अगर मैं आऊं, देखो अगर मैं आपको नीचे एक फिगर से समझाऊं, अब देखो ये हमारे पास सारी क्लासेस हैं, ये वो क्लासेस हैं जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी, एक्शन रिजल्ट क्लास को इनहेरिट करती है। भाई देखो अभी हमने रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करवाया था, व्यू। मतलब जो एक्शन रिजल्ट था वो रिटर्न क्या करवा रहा था, व्यू। मतलब व्यू रिजल्ट हमारे पास एक क्लास है जो कि किसको अपना पेरेंट बना रही है, एक्शन रिजल्ट क्लास को अपना पेरेंट बना रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं रिटर्न व्यू करूंगा ना तो हमें कोई HTML पेज रिटर्न होगा। ठीक है, मतलब यहां पे ये जो रिटर्न हो रहा है, देखो ये व्यू किसका है, व्यू रिजल्ट का है, और इसका पेरेंट कौन है, एक्शन रिजल्ट इसका पेरेंट है। मतलब इस केस में, ठीक है, मतलब एक्शन रिजल्ट है ना, तो रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम, व्यू रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब देखो व्यू रिजल्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम रिटर्न करवा सकते हैं, किसके थ्रू, एक्शन रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखो पार्शियल व्यू, एम्प्टी रिजल्ट, रीडायरेक्ट रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट, फाइल कंटेंट रिजल्ट, फाइल स्ट्रीम रिजल्ट, फाइल पाथ रिजल्ट। मतलब अभी हमने सिर्फ एक चीज देखी है, कौन सी, व्यू रिजल्ट। मतलब जो हमारा एक्शन मेथड है वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है, एक HTML पेज रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमारा एक्शन मेथड ये सारी चीजें भी रिटर्न कर सकता है। मतलब कोई जेसन भी रिटर्न कर सकता है, कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ किसकी बात की है, व्यू रिजल्ट की। तभी हमने यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज किया था, व्यू। ठीक है, ये एक पॉइंट है, सही है। तो इसका एक और सेकंड पॉइंट था। ठीक है, मतलब देखो ये जो आपके पास एक्शन रिजल्ट है ये एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इस क्लास को यूज कौन करेगा, जो हमारी व्यू रिजल्ट की क्लास थी, जो व्यू रिटर्न करवा रहा था। सही है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह एक्शन रिजल्ट के साथ साथ हम बहुत सारी क्लासेस को इनहेरिट करवा सकते हैं, एक ये पॉइंट है। फिर यहां पे देखो कंसिस्ट ऑफ HTML इन कॉम्बिनेशन विद सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस। मतलब हम व्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का कोड भी रिटर्न करवा सकते हैं एक्शन रिजल्ट की
डेटा टाइप को यूज करते हुए, एक्शन रिजल्ट की क्लास को यूज करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे यही टेबल की बात हो रही है, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया। मतलब ये सारी चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि किसको इंप्लीमेंट कर सकती हैं, किसको इनहेरिट कर सकती हैं, एक्शन रिजल्ट को इनहेरिट कर सकती हैं, ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्शन मेथड्स इन ASP.NET MVC। क्लियर है यहां तक?